जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। मैं आपको हनुमान जी के बारे में कुछ बताऊंगी कि हनुमान जी को आप किन किन चीज़ों का भोग लगाएं और किस भोग लगाने से कितनी प्रसन्नता हनुमान जी को मिलती है और क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि हम हनुमान जी की बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, हम हनुमान चालीसा करते हैं, हम सुंदरकांड करते हैं, हम जो भी जितने भी किष्किंधा कांड है सब करते हैं, लेकिन कुछ कभी फल प्राप्त होता नहीं है। जाने हनुमान जी हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। इस पर ही मैं आपको बता रही हूँ कि लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं। गलतियाँ कहाँ करते हैं लोग कि जैसे नारियल लेके जाते हैं, पहला भोग उनको नारियल बहुत पसंद है। हनुमान जी को नारियल लेके जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर फोड़ते हैं और फोड़ करके और जो उसका जो खोपड़ी सी बचती है वो तो हनुमान जी के आगे, और नारियल ला करके अपनी बीवी को खिला दिया, हो गया बेड़ा गर्क। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, पहले भी वीडियो में बताई थी। तो कहाँ से आपको हनुमान जी कुछ फल देंगे या कुछ आपकी प्रार्थना सुनेंगे? नहीं। जब भी नारियल चढ़ाने हनुमान जी के मंदिर में आप जाओ, कभी भी नारियल को फोड़ो मत, कभी भी टुकड़े में मत चढ़ा के आओ। हनुमान जी से आप जब भी आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और जाओगे तो नारियल को साबुत लेके जाए और उनके चरणों में उनको कलावा बांध लें और सथिया कर दें। उसके ऊपर सिंदूर से, घी में सिंदूर लगाएं और सथिया कर दें और उसके बाद उनके चरणों में अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा कार्य अगर किसी ने 5 मंगलवार कर लिया, छठे मंगलवार उसको करने की ज़रूरत नहीं है और उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। दूसरा, हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत पसंद है। जो हनुमान जी का पान बनता है उसमें आपको पता ही होगा कि उसमें सिर्फ मीठा पान बनता है। उसमें तरह तरह की लौंग, इलायची, नारियल का बूरा, कत्था, गुलकंद, ये सब डाल करके और हनुमान जी का पान बनाया जाता है। चूना नहीं लगता हनुमान जी के। और वो जब आप खोल करके हनुमान जी के आगे रखते हैं और अपनी प्रार्थना जो भी आप बोलते हैं कि मेरा ये कार्य काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, हे प्रभु मेरा ये कार्य करें, आपका कार्य शीघ्र 21 दिन के अंदर कार्य आपका पूरा हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या आती है, हनुमान जी को चूरमा के लड्डू। चूरमा के लड्डू हनुमान जी को बहुत पसंद है। कई लोग क्या करते हैं कि चूरमा बनाते हैं और भगवान को यूं ही भोग लगा देते हैं। नहीं, जब भी आप हनुमान जी के लिए भोग तैयार करें चूरमा का, तो उसमें गुड़ या गुड़ की शक्कर जो होती है वो मिलाएं और उसके बाद लड्डू बनाएं और लड्डू बना करके हनुमान जी को भोग लगाएं। जिस प्रकार से गुड़ मीठा होता है, गुड़ जो होता है हनुमान जी को प्रिय है और लक्ष्मी को भी प्रिय है। गुड़ का चूरमा जब आप चढ़ाएंगे उस समय लक्ष्मी आपका साथ देगी और हनुमान जी आपका कार्य करेंगे। फिर आता है गुड़ और चने का भोग। गुड़ और चने का भोग अपन हनुमान जी को क्यों लगाते हैं? जब लगाते हैं जब अपन इतनी पीड़ा के अंदर घुसे हुए हैं कि अपन को कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, किसी के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं या किसी के घर का मकान नहीं बन रहा है या बनते बनते हर कार्य बिगड़ रहा है, उस समय आप हनुमान जी के डेली का एक नियम बना लें कि गुड़ और चने का आप उनको भोग लगाना शुरू करें और आपका कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। उससे ज़्यादा फिर प्रिय हनुमान जी को क्या लगता है? इमरती। इमरती हनुमान जी को बहुत प्रिय है। शाम के समय आप बाजार से आते गर्मा गर्म इमरती लाएं और हनुमान जी के सामने अर्पित करें। जैसे इमरती में रस टपकता है उसी प्रकार से जो भी रस आपके जीवन में आना चाहिए था, जो भी खुशियाँ आपके जीवन में आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही हैं, इमरती का भोग लगाने से हर मंगलवार ये कार्य शुरू कर दें। आपके जीवन में रस ही रस भरेगा, हर जगह आपको मिठास नज़र आएगी। दूसरा क्या, आपको जब भी कोई एकदम अड़ा हुआ काम है कि इतना अटक गया कि आते आते रह गया, होता नहीं है कि कई बार मुंह में गरसा लेते हैं और लेते लेते कोई ऐसा कार्य आ जाता है कि वो रोटी हाथ से छूट जाती है। उस समय हनुमान जी को क्या भोग लगेगा? उसमें हनुमान जी का भोग लगेगा केसर का भात। अगर केसर का भात हनुमान जी को चढ़ाया जाए
5 या 7 या 11 मंगलवार, जिसका जितना कार्य अटका है, जितना मोटा कार्य है, उतना ही आपको टाइम लगेगा। वैसे तो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि भगवान के जप तप करने में, भगवान के मंत्र बोलने में कभी भी कोई क्वांटिटी मत रखो। जितना हो सके उतना स्मरण करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कार्य पूरा हो गया और आप भूल गए। उसमें आप केसर का भात लगाएं, केसर की तरह आपकी किस्मत इतनी चमकेगी कि आप देखते रह जाओगे। फिर क्या आता है, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से भी और प्रिय होती है चावल की खीर। उस खीर को जब आप बनाओ, उस खीर के अंदर आपको 1 चम्मच घी डालनी है। जितने भरपूर ड्राई फ्रूट आप जिसमें डाल सकते हो उतने ड्राई फ्रूट डालिए। भगवान को जितने आप प्रभु को ड्राई फ्रूट चढ़ाएंगे और ड्राई फ्रूट से बनी खीर चढ़ाएंगे, उतना ही हनुमान जी आपका प्रसन्नतापूर्वक हर कार्य आपका कभी निष्फल नहीं होगा। जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे आपका कार्य बहुत अच्छा बनेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान को प्रिय क्या है। फल, फल में सेब और सिर्फ केला। कहते हैं कि हनुमान जी वानर है, वानर नहीं, उनका स्वरूप वानर जैसा है। उनको केला बहुत प्रिय है, क्योंकि जब आप हनुमान जी को जब फल का प्रसाद लगाएंगे तो वो फल श्री राम जी को जाता है। और श्री राम जी को जब हनुमान प्रभु ये कहते हैं कि इस व्यक्ति का ये कार्य करना है प्रभु, तो श्री राम जी फल देते हैं आपको। उस फल का चढ़ाया हुआ फल श्री राम जी आपको देते हैं। इसलिए फल चढ़ाना कभी ना भूलें। जो भी ये कार्य करेगा, सुख समृद्धि सबके घर में आएगी, बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी जिएगी। हनुमान प्रभु का हमेशा नाम लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फेसबुक पे भी आता है। और कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना शेयर करेंगे और लोगों को पता लगेगा। शेयर करने से, बांटने से चीज़ बढ़ती है। आपको भी उन चीज़ों की फलदायी मिलेगी, ऐसा प्रभु कहते हैं। इसी के साथ जय श्री राम। कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे गुरुदेव के नंबर होते हैं। जो भी आपको इस बारे में कोई भी पूछना हो, निःशुल्क सेवा है, आप गुरुदेव से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।